ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। मार्गशीर्ष मास जो है ये भगवान विष्णु का ही माह है। इस एकादशी में कोई असाध्य रोग से पीड़ित है या संतान की लालसा है या किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार की वृद्धि करना है, तो यह उत्पन्ना एकादशी का व्रत करे। जैसे कुंडली में बताया जाता है कि पितृदोष है तो वह पितृदोष स्वतः नष्ट हो जाता है जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है। चावल जो है उस दिन यदि कोई भक्षण करता है, शास्त्रों में विधान है कि उसे जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि मान लीजिए आप एकादशी व्रत नहीं रहते हैं तो केवल चावल का ही परित्याग कीजिए। भगवान विष्णु का नाम उत्पन्ना एकादशी को अवश्य लेना चाहिए। किसी भी व्रत में सोना निषेध है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीधर ओझा जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्पन्ना एकादशी कब है और इस एकादशी का विशेष महत्व और मान्यताएं क्या है हमारे धर्म में। जी गुरु जी। हाँ, देखिए, हमारे सनातन धर्म में 12 माह में 24 एकादशी व्रत का विधान है, जिसमें ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। प्रत्येक एकादशी का नाम तो होता ही है, लेकिन ये मार्गशीर्ष में जो ये 26 नवंबर को ये एकादशी पड़ रही है, इसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी इसलिए नाम पड़ा कि एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे। उसी समय एक मुर नाम का राक्षस आया। उसी समय भगवान के विष्णु के वाम अंग से एक देवी प्रकट हुई। वो देवी उस राक्षस का वध कर दी। भगवान की निद्रा खुली, देखे और कहे कि बेटी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा व्रत रहेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी धन धान ऐश्वर्य एवं संतान की प्राप्ति होगी। हमारे सनातन धर्म में यदि कोई व्रत प्रारंभ करना चाहे एकादशी का, यदि ये मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष एकादशी को जो उत्पन्ना एकादशी है, इस दिन से भी लोग व्रत का प्रारंभ करते हैं। इस व्रत को 1 वर्ष या जितने वर्ष करे तो इस उत्पन्ना एकादशी के दिन यदि कोई व्रत रख करके सायंकाल भगवान विष्णु का पूजन करता है तुलसी दल के सहित, तो उसे जो है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि मार्गशीर्ष मास जो है ये भगवान विष्णु का ही माह है। क्योंकि भगवान कहते हैं कृष्ण गीता में, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, सभी महीनों में मैं मास का यदि महीनों का कोई वो करता है तो मैं मार्गशीर्ष माह हूँ। क्योंकि मार्गशीर्ष माह का बड़ा महत्व है शास्त्रों में, और उसी में यह एकादशी पड़ती है। यदि इस एकादशी में कोई असाध्य रोग से पीड़ित है या संतान की लालसा है या किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार की वृद्धि करना है, तो यह उत्पन्ना एकादशी का व्रत करे और सायंकाल अपने प्रतिष्ठान में नहीं कर सकता है तो घर में पति पत्नी दोनों मिल करके भगवान विष्णु का तुलसी से अभिषेक करें एवं वहाँ पर 6 देसी घी का दीपक जलावे। वह दीपक में
रुई की बत्ती न लगा करके कच्चे सूत के 11 सूत लगा करके यदि इस तरह से 6 दीपक जलाता है, उसे जो है संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसीलिए एकादशी के दिन यह पूजन तुलसी के समीप भगवान का विष्णु पूजन करना चाहिए। गुरु जी, एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए और इसके पीछे हमारी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं? हमें पौराणिक कथाओं के अनुसार समझाइए कि हमें क्यों करनी चाहिए। देखिए, एकादशी जो व्रत है ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का व्रत है। एकादशी व्रत रहने वाला यदि जिसके माता पिता नहीं है या पिता नहीं है या माता नहीं है या दोनों नहीं है, उस व्यक्ति को एकादशी व्रत रखना चाहिए। इस एकादशी व्रत करने से उनके जो है, जैसे कुंडली में बताया जाता है कि पितृदोष है, तो वो पितृदोष स्वतः नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उनके पूर्वज सुखी होते हैं। और ये एकादशी जो व्रत बताया गया है हमारे शास्त्रों में, ये एकादशी जो तिथि आती है उस दिन जो है स्वयं नारायण भगवान विष्णु लक्ष्मी के सहित सब जगह उपलब्ध होते हैं। और एक दिन पूर्व से उनको चावल का परित्याग कर देना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि चावल जो है मेधा ऋषि के मज्जा से चावल बना हुआ है, इसीलिए चावल का भी निषेध है एकादशी व्रत में खाने से। जब दूसरे दिन पारण करते हैं तो उस दिन भी चावल से पारण नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि द्वादशी में ही पारण कर लेना है। द्वादशी तिथि के अंदर त्रयोदशी ना आने पावे तो उस दिन यदि आपको कुछ भोज्य पदार्थ नहीं है तो मात्र केवल तुलसी दल, तुलसी के पत्ते खा करके और उसका पारण करें। इससे जो है उस जो व्यक्ति एकादशी व्रत रहता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई दुर्घटनाएं नहीं होती, उनका परिवार जो है सुखमय जीवन व्यतीत होता है। क्योंकि जब वो विष्णु की पूजन करता है तो लक्ष्मी भी साथ में रहती हैं, तो लक्ष्मी एवं विष्णु का पूजन किया जाता है। उससे जो है धन धान्य की वृद्धि होती है और उसके यहाँ लक्ष्मी तो रहेंगी ही, साथ में विद्या भी रहेगी। उनके संतान को विद्या, यश, बल की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि 6 दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। वो 6 दिन क्या है? रवींद्र राहो हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने च कन्या प्रदायने हरिवासरे च खडन्न भोगी नरकम पयाति। रवींद्र राहो, जिस दिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता हो उस दिन भी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। क्योंकि उसको विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है, उसमें निगेटिव ऊर्जाएं आ जाती हैं। रवींद्र राहु हर जन्म काले, जिस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ, वो प्राकट्य 2 दिन तो विशेष रूप से मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी, चैत्र रामनवमी। प्राण प्रयाणे, यदि किसी की मृत्यु हो गई हो परिवार में, पड़ोस में, तो उस दिन भी भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। और द्विज भोजने च, माने आप किसी ब्राह्मण को आमंत्रित किए हैं या आपके यहाँ कोई अतिथि आया है। अतिथि भी ब्राह्मण स्वरूप, देवता स्वरूप होता है। यदि आपके घर में अतिथि आ गया है या आने वाला है, आपको सूचना मिल गई है, तो बिना उनका आदर सत्कार, उनको भोजन कराए हुए आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और
एकादशी को यदि आप 24 एकादशी व्रत नहीं रह सकते हैं तो भीमशैनी जो ज्येष्ठ में पड़ती है और हरिप्रबोधनी एकादशी जिस दिन भगवान जगते हैं निद्रा से, इन दोनों दिनों में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि इस दिन कोई भोजन करता है तो नरकगामी होता है, उसको जो है धन की कमी होगी, ऐश्वर्य की कमी होगी और साथ ही उसके वंश में उन्नति नहीं होती है। इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम 24 एकादशी नहीं रह सकते हैं तो केवल 2 ही एकादशी रह करके पूर्ण फल प्राप्त करें। विशेषकर जो ये 26 को एकादशी पड़ रही उत्पन्ना, इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। भगवान विष्णु के अंश से, उन्हीं के शरीर से उत्पन्ना एकादशी आई थी। इसलिए विष्णु भगवान इसको एकादशी नाम रखे। उस दिन जो है अन्न का परित्याग करना चाहिए। गुरुजी, अभी आपने बताया कि हमें चावल नहीं खाने चाहिए, तो चावल क्यों निषेध है खाना और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, हमें बताइए। देखिए, चावल जो है ये मेधा ऋषि के उनके शरीर से ये उत्पन्न बताया गया है। तो चावल जो है उस दिन यदि कोई भक्षण करता है, शास्त्रों में विधान है कि उसे जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और आज का विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि यदि कोई उस दिन चावल खाता है तो चावल में निगेटिव ऊर्जाएं आ जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे ऋषियों का जो दर्शन था उसमें देखिए कि वो कह रहे हैं कि एकादशी के दिन ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं चावल में, यदि कोई चावल खाता है तो उसे जो है शारीरिक कष्ट मिलता है। इसीलिए एकादशी को चावल निषेध है, पारण करते समय भी निषेध है। एक दिन पूर्व 10वीं के दिन चावल का परित्याग करना है, एकादशी को नहीं खाना है। दूसरे दिन पारण के समय भी नहीं खाना है। यदि मान लीजिए आप एकादशी व्रत नहीं रहते हैं तो केवल चावल का ही परित्याग कीजिए। एकादशी के दिन चावल को नहीं खाना चाहिए। गुरुजी, हमें एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ने का सुझाव दिया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं, हमें विस्तार से समझाइए। देखिए, उस दिन तुलसी और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा होती है और भगवान विष्णु को वृंदा जो है अत्यंत प्रिय है, तुलसी। और भगवान की पत्नी भी वृंदा है, तुलसी हैं। और वो तुलसी कही थी भगवान विष्णु को कि तुम पत्थर के हो जाओ, तो भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। वो शालिग्राम भगवान हैं जो गंडकी नदी में ही प्राप्त होते हैं। गंडकी नदी में जो आपको यदि शालिग्राम लेना है तो आप वहाँ तो तुलसी मिलती नहीं है, यहाँ से ले जाइए और तुलसी का डाल जो है उसको उस नदी में डालिए और पकड़े रहिए, तो जितने शालिग्राम है हर पत्तियों में आकर के चिपक जाएंगे। जिस तरह से मछुआरा जो है मछली को पकड़ता है, ठीक उसी तरह से ये स्वतः आ जाते हैं और उनको आप ले लीजिए। वही शालिग्राम भगवान जब आप लेकर का उनका पूजन कीजिए। पूजन के समय जब तुलसी दल उसमें चाहते हैं तो दूसरे दिन जब उनका पुनः पूजन करेंगे तो प्रत्येक तुलसी जो है शालिग्राम में चिपक जाती है। इसीलिए शालिग्राम माने भगवान विष्णु और तुलसी का बहुत अच्छा संबंध है। इसलिए तुलसी के पत्ते तोड़ना निषेध है, क्योंकि हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। उस दिन यदि आपको आवश्यकता है तो उस जहाँ पर तुलसी वृक्ष है वहाँ पर कुछ पत्तियाँ गिरी होंगी, उनको लेकर के आप चढ़ा सकते हैं, पूजा में उपभोग कर सकते हैं किसी तरह से, लेकिन उनको तोड़ना निषेध है। मंजरी का क्या महत्व है? देखिए, तुलसी मंजरी
देखिए, तुलसी मंजरी का बड़ा महत्व है। मंजरी जो है, तुलसी में जो बाल आती है उसके पुष्प हैं, उसी में फल है। ये वैकुंठ चतुर्दशी जो कार्तिक में पूर्णिमा के एक दिन पूर्व वैकुंठ चतुर्दशी पड़ती है, उस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु को अपना कार्यभार सौंपते हैं। क्योंकि भगवान 4 महीने शयन पर रहते हैं, उसका कार्यभार भगवान शिव के ऊपर रहता है। शिव जी ये वैकुंठ चतुर्दशी को अपना भार भगवान विष्णु को देते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव को तुलसी दल से, तुलसी की पत्तियों से पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु को बेलपत्र से, बेल के पत्ते से पूजा किया जाता है। इसलिए हरिहरात्मक जो हरि भगवान विष्णु हैं, हर माने शंकर हैं, तो विष्णु शंकर हो जाते हैं, शंकर विष्णु हो जाते हैं। उसी दिन ये कैलाश पर्वत पर भगवान शिव चले जाते हैं। और तुलसी का जो मंजरी है वो केवल शिव में चढ़ाई जाती है। मंजरी, उसका जो पुष्प है, भगवान शिव को किसी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन पत्ती नहीं। पत्ती केवल एक दिन चढ़ाई जाती है, वो है वैकुंठ चतुर्दशी को। ठीक है गुरु जी, इस पर उत्पन्ना एकादशी कब है और इस दिन का विशेष महत्व क्या है? मतलब इसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त बता दीजिए। देखिए, एक उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर 2024 को पड़ रही है। उसी दिन पूरा दिन आप पूजन पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं। भगवान विष्णु का नाम जप या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो 108 बार ही पूजन कर सकते हैं। क्योंकि 108 जो है वो बहुत बड़ी संख्या है। ये 108 में ही पूरा संसार समाहित है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 9 चरण की एक राशि होती है। तो 27 को 4 में गुणा कर दीजिए, 108 हुआ। और 9 चरण की एक राशि बनती है, 12 राशियाँ होती हैं। 9 को 12 में गुणा कर दीजिए, 108 ही आएगा। संपूर्ण विश्व, चाहे जो भी चीज़ हो, यही 108 के अंदर ही रहेगा। 109वां नाम किसी का होगा ही नहीं। कोई भी चीज़ है, वस्तु है या व्यक्ति है या जीव है, वो 108 के अक्षरों पर ही सीमित रहेंगे, 109वां नहीं आएगा। ये हमारे ऋषि मुनि की देन है। कैसा सुंदर बनाया है। इसीलिए 108 नाम भगवान का लेना चाहिए। और हमारे शरीर में भी जितनी ग्रंथियां हैं उसमें भी 108 आएगा, प्रसंग बढ़ता जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना केवल भगवान का नाम लीजिए। 108 बार नहीं ले सकते हैं, 51 बार लीजिए, 21 बार लीजिए, 11 बार लीजिए, लेकिन भगवान विष्णु का नाम उत्पन्ना एकादशी को अवश्य लेना चाहिए। गुरुजी, हम एकादशी व्रत में सो सकते हैं क्या? बहुत लोग की ये मतलब होती है कि हम सो सकते हैं या नहीं दिन में? देखिए, किसी भी व्रत में सोना निषेध है। अस्कत जलपानाच शक्त तांबूल भक्षणात्, बार बार जलपान नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं अरे एकादशी है खाते रहो, तो बार बार खाना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तांबूल माने पान भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि एक बार भी तांबूल खा लेंगे, पान खा लेंगे तो व्रत क्षीण होता है। अस्कृत जलपानाच शक्त तांबूल भक्षणात्, दिवा स्वापान, दिन में शयन सोना नहीं चाहिए। देखिए, पहले था कि चारपाई में नहीं सोना था, तो अब तो चारपाई रह नहीं गई है।
इसलिए केवल चौकी ही बची है। तो दिन में बिस्तर पर या कहीं भी सोना नहीं चाहिए और शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए किसी भी व्रत में, और एकादशी में तो ये सब वर्जित है ही है। लेकिन जब कोई भी व्रत रहे आपका, या साप्ताहिक में किसी दिन का व्रत रह रहे हैं, या कोई पर्व का व्रत रह रहे हैं, या आप नवरात्र व्रत रह रहे हैं, जो भी व्रत रह रहे हैं उसमें ये चीज़ें बार बार जलपान नहीं करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो चौकी में कुछ नहीं बिछाकर सोना चाहिए, या भूमि शयन तो सबसे उत्तम है। इसलिए यह विधान व्रतों का बताया गया है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से जो भी व्यक्ति पूजन करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का एकादशी के दिन व्रत करें और हो सके तो उनकी आराधना अवश्य करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।